नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। शहर में मनाया गया भाई दूज का पर्व, बहनों ने भाइयों की आरती कर लगाया तिलक। दशहरा मैदान पर फैला है कचरा, निगम अफसर नहीं दे रहे ध्यान। मंडी में किसान हो रहे हैं परेशान, ज्वार खरीदी में अफसर नियमों का दे रहे हैं हवाला। विद्युत विभाग ने शुरू की वसूली, स्थगित बिल भी होंगे वसूल। सोमवार को शहर भर में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की आरती कर उन्हें मिठाई दी और भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भी दिए। हमारी परंपरा ही हमारी धरोहर है। तीज त्योहार भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं। 2 दिन तक लगातार लोगों ने दीपावली पर मनाते हुए आतिशबाजी की और दीपावली पर्व की एक दूसरे को बधाई दी थी। उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज के लिए परिवार में बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनका मुंह मीठा करवाया। बदले में भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार स्वरूप गिफ्ट दिया। परंपरा और संस्कृति का यह अनमोल दृश्य यूं तो हर परिवार में देखने को मिला है, लेकिन इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं वो सूर्यवंशी परिवार का है। तिलक गणेश सूर्यवंशी की साक्षी मोरे और समृद्धि बालाजी वाले ने पूजा की, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है। जहाँ बहन प्यार और स्नेह का प्रतीक मानी जाती है, वहीं भाई भी अपनी बहन के लिए सुरक्षा कवच माना जाता है। घर में बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और भाई बहन ने दूज का त्यौहार मनाया। समृद्धि बालाजी वाले ने कहा कि हम हर साल भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं, अपने छोटे भाई की पूजा करते हैं और लंबी उम्र की कामना करते हैं। हर साल हम अपने भाई की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और क्या बोलते हैं इसकी लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। अच्छा लगता है ये पर्व मनाना। निगम द्वारा दशहरा मैदान पर पटाखा व्यवसायियों को दुकानें आवंटित की गई थीं। दीपावली खत्म होते ही दुकानदार अपनी दुकान समेट कर तो ले गए, लेकिन कचरा वहीं छोड़ गए। ये कचरा अब आसपास के इलाकों में फैलने लगा है। ये कोई कचरा घर नहीं, बल्कि रेणुका रोड स्थित दशहरा मैदान है, जहां पर नगर निगम ने पटाखा व्यवसायियों को दुकानें आवंटित की थीं। पटाखा बेचने के बाद दुकानदार अपनी दुकानें समेट कर चले गए और कचरा यहीं छोड़ गए, जिसमें लाखों की तादाद में पॉलीथीन दशहरा मैदान में पड़ी है, जो उड़कर मुख्य चौराहे पर फैल रही हैं। इससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जिस नगर निगम ने दुकान आवंटित की थी, उस नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम ने इस दशहरा मैदान को साफ करना भी ज़रूरी नहीं समझा और पूरे मैदान पर पॉलीथीन का कचरा फैला है। स्वच्छता भारत अभियान का दावा करने वाली नगर निगम सुस्त नजर आ रही है। अब देखना यह है कि नगर निगम कितने समय में इस दशहरा मैदान को साफ करता है, क्योंकि यहाँ से अधिकारी कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधियों का भी आवागमन होता है। पूर्व पार्षदपति राजेश भगत ने कहा कि नगर निगम को रेणुका माता मंदिर के आसपास सफाई कराना चाहिए। जितना कचरा फैला है उसे तुरंत साफ करना चाहिए। एक तो क्या है कि प्रशासन हर साल वहाँ पर रेणुका माता मंदिर, जहाँ पर ऐतिहासिक वर्षों पुराना मंदिर है, वहाँ पर पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति देता है। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद में आज वहाँ इतनी गंदगी है कि पूरा रोड पे सब पन्नी और जगह जगह पूरे मंदिर के प्रांगण तक के पूरी गंदगी फैली हुई है और इस और किसी का ध्यान नहीं है। हम आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाते हैं कि प्रशासन इसको तत्काल वहाँ साफ सफाई व्यवस्था कराए। कृषि उपज मंडी में किसान अपनी ज्वार की उपज सरकारी योजना में बेचने के लिए पहुंचने लगे हैं, लेकिन खरीदी करने वाले अफसर नियमों का हवाला देकर खरीदी में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं किसानों की परेशानी बढ़ गई है। रेणुका कृषि उपज मंडी में शासकीय योजनाओं के तहत किसानों का पंजीयन करवाकर उनका अनाज खरीदा जाता है, लेकिन जब प्रकृति की आपदा के कारण अनाज गुणवत्ताहीन होता है तो उसे शासकीय योजना के मापदंड का हवाला देकर खरीदी से बाहर कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है जिले के कई किसानों के साथ, जो सास की योजना में बेचने के लिए ज्वार लेकर कृषि उपज मंडी पहुंचे, लेकिन मंडी प्रबंधक ने लेने से इनकार कर दिया। कहा कि सैंपल लेकर ऊपर भेजा जाएगा, यदि ऊपर पास हो गया तो खरीदा जाएगा, वरना नहीं। अब ऐसे में किसान असमंजस की स्थिति में है कि वे अपनी उपज का क्या करें। किसानों का कहना है कि दूर दूर से ज्वार लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ खरीदी में आनाकानी होने के कारण परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि अब इतनी दूर से ज्वार लेकर आते हैं और इसे गुणवत्ता के नाम पर वापस कर दिया जाता है। वहीं मंडी अफसरों का कहना है कि शासकीय मापदंडों के अनुसार ज्वार की खरीदी की जा रही है। सर अब जो अपने जो खेत पे जो निकली है ज्वार, अब काश्तकार वही लेके आएंगे, दूसरे कहाँ से लाएंगे? जो है वो सामने ही है, अब 100 रुपये की काली है, ऐसा है वैसा है।
जो निकली हो तो लाना ही पड़ेगा। लेने से नहीं तो बोले अभी आप आगे सैंपल भेजेंगे, फिर वो देखते बोले क्या होता है। मुझसे ये सर कि अभी आप बोले पंजीकरण करा लो, तो काश्तकार ने पंजीकरण करा लिया, तो पंजीकरण करा जो खेत में निकलेंगे वो तो लेना ही पड़ेगा। शहर में बिजली विभाग ने बकाया बिलों की वसूली में सख्ती करना शुरू कर दी है। विभाग अब बकाया बिलों के साथ स्थगित बिलों की भी वसूली करेगा। प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना काल में लॉकडाउन और उपचुनाव की राजनीति के चलते अगस्त के बिजली के बिलों के भुगतान को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब आप बुरहानपुर में बिजली विभाग प्रदेश सरकार द्वारा स्थगित किए गए बिजली बिलों की सख्ती के साथ वसूली करेगा, जिसकी आम उपभोक्ताओं पर गहरा असर पड़ेगा। हम आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते यही व्यापार व्यवसाय पटरी पर चल पाया है और ना ही लोगों को सही ढंग से रोजगार मिल पाया है। मजदूर जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में अगर बिजली विभाग सख्ती से वसूली करता है तो शहर में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। विद्युत बिल को लेकर जो अभी चल रहा है, ये 1 किलोवाट तक के संयोजित भार वाले उपभोक्ता के देय को 31 अगस्त 2020 तक की बकाया राशि एवं सरचार्ज की राशि के स्थगन को निरंतर रखते हुए ऐसे उपभोक्ताओं को आगामी नवंबर-दिसंबर में भी वर्तमान बिल मासिक खपत के आधार पर जारी किए गए। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 के देयकों की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे उपभोक्ताओं की बकाया राशि मई सरचार्ज के आगामी देयकों में शामिल होगी। जिला छिंदवाड़ा में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को समाजजनों द्वारा जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। जिला छिंदवाड़ा में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। देश में आदिवासियों को एकत्रित कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले देश के वीर शहीद बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को नागपुर झारखंड के उलीहालू गांव में हुआ था। उन्होंने वन अधिनियम 1882 का विरोध कर अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाए थे। अंग्रेजों की हथियारों के सामने इन्होंने तीर, कमान, कुल्हाड़ी और बच्चियों से अंग्रेजों का सामना किया। 19 नवंबर 1895 से 2 वर्ष तक हजारीबाग जेल में रहे। 24 दिसंबर 1899 को अल-गुलानी यानी छापा मार युद्ध प्रारंभ किया। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, जिस पर अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पकड़वाने के लिए उस समय 500 रुपए का इनाम पुरस्कार घोषित करना पड़ा था। 3 फरवरी को बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया गया। 9 जून 1900 को उन्हें बलिदान कर दिया गया। आज छिंदवाड़ा जिले में उन्हें याद किया गया। इस दौरान जनजागृति सुरक्षा मंच के जिला संयोजक गुरु प्रसाद, जिला पंचायत कतरंग ठाकुर, पांदुर्णा विधायक नीलेश उइके, NS बड़कड़े सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।